नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अदरवाइज एके ब्लॉग चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है फ्रैंकलिन अभिक्रिया। और फ्रैंकलिन अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग इसको समझने वाले हैं कैसे ये अभिक्रिया होती है। और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर यानी कार्बनिक जो रसायन है 12 का, उसमें बहुत बार इसे देखा गया है, पेपर में भी बहुत बार इसे देखा गया है। तो ऐसे प्रश्न भी आता है कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जिंक के साथ कराते हैं, तो उस चीज पर भी ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर आते हैं इसकी परिभाषा पे। तो ये कह रहा है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड का मतलब क्या हो गया, हमारे पास CH3 CH2, ठीक है, और Br। CH3 CH2 और Br का मतलब आप समझिए एथिल कैसे बनता है, तो C2H5 और इसके बाद ब्रोमीन यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड कहलाता है। ठीक है, एथिल किस ग्रुप का है भाई, तो एथिल आप एल्किल ग्रुप का है और एल्किल ग्रुप है, और ये क्या आपके पास ब्रोमीन है। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, जिंक के साथ कराएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एक बंद नली में जिंक के साथ। आप परिभाषा को पढ़ के ही कर सकते हैं, और नहीं तो पेपर में भी अभी आता है कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जिंक के साथ करें। तो ये तो परिभाषा ही देता है। अब वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर कुछ नहीं करना है आपको, बस अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना है। अगर पढ़े रहेंगे तो फट से याद आ जाएगा। एथिल ब्रोमाइड मतलब एथिल लेना है, ब्रोमाइड का मतलब ब्रोमीन लेना है, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, असल में नेगेटिव चार्ज होता है। और जब भी कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला यानी कि जो नेगेटिव आयन वाला होता है वह किसी के साथ अभिक्रिया करके और जुड़ता है तो वो अंत में आइड बनाता है। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे आयोडाइड होता है, ठीक है, ब्रोमाइड हो गया, क्लोराइड होता है, उसके बाद क्या आता है आपका फ्लोराइड होता है, ठीक है, ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन वाला भी है ना, सल्फाइड होता है, सल्फर वाला। इस तरह आप कई सारे चीजें देख सकते हैं। इन सभी में आपको एक ही चीज कॉमन एक दिखेगा कि ये सब आइड लगता है। और जो प्लस वाले होते हैं, प्लस वाले, उनके अंदर आप देखेंगे IUM, यानी कि जैसे कि आप ये ऐसा देखने को ज्यादातर मिलता है। जैसे आप क्या देखेंगे, पोटेशियम, सोडियम, है ना, ऐसे करके कैल्शियम, ठीक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कुछ हम बता रहे हैं आपको ट्रिक समझने के लिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, एडेनियम। तो बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो प्लस में रहते हैं, बहुत सारे क्या, सभी धातु प्लस में रहते हैं। तो उनमें ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आइड लगा हुआ है, तो कॉमन सेंस लगाने की बात है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, जिंक के साथ। तो क्या बनेगा भाई, तो हमारे पास परिभाषा का जानकारी होगा, तो डाई एथिल तथा जिंक ब्रोमाइड। तो सबसे पहले जिंक ब्रोमाइड बनाते हैं, जिंक ब्रोमाइड। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रोमाइड बनेगा और जिंक के साथ में, जिंक क्या करेगा अभिक्रिया, यहाँ 2+ चार्ज के फॉर्म में रहेगा और हमेशा इसको 2 आयन त्याग करता है, तभी जाकर किसी 2 ऐसे परमाणुओं को लेगा तो अभिक्रिया में जुड़ भी पाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर Br2 लेना पड़ेगा, तो जिंक ब्रोमाइड हो जाएगा। अब अगर जिंक ब्रोमाइड बन गया और हमको ब्रोमीन कितना लेना पड़ा, 2, इसका मतलब भाई हमको यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ पर लगा देंगे। तो 2 लगा दिए तो ब्रोमीन हमारा तो ठीक हो गया भाई, जिंक तो एक है। साथ साथ में अभिक्रिया को संतुलित करते भी चलेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बचा, इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, 2 ही एथिल बच रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा C2H5, उसके बाद क्या हो गया C2H5, और इसे हम क्या बोलते हैं, डाई एथिल। क्या बचेगा, डाई एथिल बच जाएगा, ठीक। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक ब्रोमाइड आ जाएगा। इस तरह हमारा क्या है, ये क्या है भाई, ये आपका है एथिल ब्रोमाइड, ये क्या है एथिल ब्रोमाइड, ये क्या आपके पास जिंक है, और इसको एक बंद नली के अंदर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें डाई एथिल और साथ में जिंक ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा फ्रैंकलिन अभिक्रिया समाप्त होता है। अगली वीडियो किस पे चाहिए भी आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो आपको वीडियो लेते आऊंगा, और आप इस पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।